में जिसको मैं अपनी ऐप पर डालूंगा, यूट्यूब पर नहीं डालूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो मैं ओपनली नहीं बताना चाहता। क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हम पे थोड़ा भरोसा करते हैं, हम उन्हीं को सही गाइडेंस दे दें, वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि एक महीने में आपको क्या करना है, उसके ऊपर बात करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ये समझो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सिर्फ मेरे पास, और मेरा कोर्स कोई ऐसे ही नहीं खरीदता है, मतलब बहुत सोच समझ के खरीदता है। मेरे पास 49,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं आज की डेट में। इसमें से कुछ लोगों ने ऑब्वियसली सिर्फ पेडागोजी का कोर्स लिया हुआ है, कुछ लोगों ने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली हुई है, कुछ लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे कोर्स लिया हुआ है। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया है, बट 49,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली इसमें से 40-45,000 स्टूडेंट फेल होने वाले हैं। तो जो सीरियस स्टूडेंट है, जो मोस्ट सीरियस स्टूडेंट है, मैं उनको गाइड करने के लिए यहां पे आया हूं। आपको ये समझना है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट कंपटीशन बहुत कम भी है। कैसे कम है मैं आपको वो भी समझाता हूं। देखो, लगभग 13,000 वैकेंसी है सारी पोस्ट मिला के, है ना। इससे ज्यादा तो वैकेंसी है नहीं। मैं मान लेता हूं 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा होगा, ज्यादा ने भरा होगा वैसे तो, बट 13 लाख लोगों ने टोटल फॉर्म भरा, मैं मान लेता हूं। आप ये समझो कि 99% लोग तो फेल हो रहे हैं। वैकेंसीज तो 1% जो लोग हैं उन्हीं को मिलने वाली है ना जॉब। तो आपको ये समझना है कि आप लोग इस 1% में आना चाहते हो, तो आपको बाकी 99% लोगों से ना अलग चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप सब वही कर रहे हो जो बाकी 99% लोग कर रहे हैं ना, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 1% वाले बनिए। 1% वाले लोग क्या अलग कर रहे हैं उस बात को समझिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन इस 99% में है जो कि ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। ये लोग ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। आप सबसे पहले तो ये समझिए, आज एग्जाम डेट के ऊपर ऑलमोस्ट हर यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आएंगी। तो ये जो हर यूट्यूब चैनल पे 2 से 3 लाख व्यू जा रहे हैं इस वीडियो पे, कौन लोग हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं? ये वो लोग हैं जो कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। इनका सिलेक्शन नहीं होना मतलब इनको इतनी समझ नहीं है कि जो ये जो नोटिस आया है जिसमें डेट्स लिखी हुई है वो हम खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए ये लोग यूट्यूब पे वीडियो जाके देख रहे हैं। तो इतने कम समझ वाले लोग कंपटीशन में है ही नहीं, ये लोग कंपटीशन से बाहर हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टेलीग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हैं और वहां पे कमेंट खेल रहे हैं। हर वीडियो पे जाके जिस पे ये 2-3 लाख व्यूज है उस पे कमेंट कर रहे हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं, उनके ग्रुप्स में कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो कमेंट लोग खेल रहे हैं ना, ये भी कंपटीशन से बाहर है। इनका कुछ नहीं होना, ये लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। ये लोग सिलेक्शन वाले लोग नहीं है। और ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, ये स्टूडेंट की खुद की गलती है, इसमें हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। तीसरी चीज, आप भी जानते हो बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि बहुत नामी है और उनके नाम की वजह से स्टूडेंट ने उनमें भरोसा करके उनका कोर्स लिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मैथ्स के 3 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ईवीएस के नाम पे इकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता था। एक बहुत फेमस कहूंगा, अच्छा नहीं कहूंगा, बट बहुत फेमस एजुकेटर है, मैडम है, उन्होंने तो एग्जाम का पैटर्न ही गलत दिखा दिया। तो ऐसे भी लोग हैं, पर क्योंकि उनका नाम बहुत ज्यादा है तो स्टूडेंट भरोसा करते हैं। उन्हीं के इंस्टीट्यूट की कहानी है ये कि इतना पीछे चल रहे हैं। अगर मैं इसकी पेडागोजी की बात करूं, आज तक 15 से 16 क्लास हुई है सिर्फ, उसमें भी सीटेट का बेसिक वाला टॉपिक पढ़ाया गया है। जो नए सिलेबस आए वो पढ़ाया नहीं गया। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहां ऐसी चीजों पर भरोसा किया वो लोग भी कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास टाइम नहीं है 1 महीने में कि वो सब कुछ कवर कर लें। वो लोग कंपटीशन से बाहर हुए, उसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें उस इंस्टीट्यूट, उस टीचर की गलती है जिस पर भरोसा करके उन्होंने एडमिशन लिया था। बट पॉइंट ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं और आपको ये समझना है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है। मैं खुद केवी में जॉब कर चुका हूं, 4th रैंक आया था मेरा। मेरे सारे टीचर केवी में जॉब कर रहे हैं और ऐसे छोटे मोटे स्कूल्स में केवी में जॉब कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे और एग्जाम्स निकाले हैं। एक सर हैं जिन्होंने एसएससी और बैंक के एग्जाम भी निकाले जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कोर्स में। तो आप ये समझिए, हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहे हैं। आपको नहीं मानना है तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। बहुत लोग नहीं मानते। अब ये जो 2 कैटेगरीज मैंने बताई, स्टूडेंट की गलती में नहीं है, इंस्टीट्यूट की गलती, टीचर की गलती, बट स्टूडेंट की ये गलती है, उन्होंने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देखते हुए जज किया कि ये अच्छा है क्योंकि इसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, ये बेकार है क्योंकि इसके सब्सक्राइबर कम है। ये जजमेंट उनको ले डूबा। अब उनको उनकी गलतियों की वजह से ये एग्जाम तो उनका गया, अब आगे के लिए उनको सीख मिल गई, ठीक है। तो आप लोग समझिए 99% लोग ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। अब जाके ना हर यूट्यूब वीडियो मत देखना, जाके हर जगह कमेंट्स मत करते फिरना। एक्सपीरियंस जो हमारा है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसको समझो, उसके बेसिस पे तैयारी करो। इस 1 महीना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए तैयारी की बात करते हैं वन बाय वन, है ना, कि 1 महीने में आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं कुछ जनरल पॉइंट आपको बता दूं, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, टाइम इज द एसेंस। आपको ये समझना है, इतना कम टाइम है, टाइम के अलावा आपकी जिंदगी में इस टाइम और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में अब टाइम है। तो हर जगह से गायब हो जाओ। आप अगर YouTube पे 10-10 वीडियोस देख रहे हो ना, अगर आप हर टेलीग्राम चैनल में जाके मैसेजेस देख रहे हो, आपने 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, आप उनमें देख रहे हो कि कौन क्या कह रहा है, तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। तो आप हो जाओ हर जगह से गायब। ये सारी चीजें मैं YouTube पे भी बोल सकता हूं, बट YouTube पे उतनी अच्छी ऑडियंस नहीं है जिससे मुझे एप्रिसिएशन मिले सही गाइडेंस के लिए। तो सही गाइडेंस इसलिए मैं सिर्फ अपनी ऐप पे दे रहा हूं। तो आपको हर जगह से गायब हो जाना है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, लोग कहते हैं सर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज देते हैं। आप दिन में 1 से 2 बार खोल लो बस उसको, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम है। एक और चीज आपको हैरान कर सकती है, इस टाइम पे डोंट वॉच एमसीक्यू सीरीज ऑन यूट्यूब। हर कोई चलाएगा यूट्यूब पे, हमारा भी प्लान था बट मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया वो भी बताता हूं। इस टाइम अगर आप यूट्यूब पे जाके एमसीक्यू की सीरीज देख रहे हो, मैराथन सीरीज देख रहे हो, और मैराथन में टीचर 5 घंटे की क्लास ले रहा है लाइव और उसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हालांकि हम ऐसा नहीं करते कि 5 घंटे में 100 करें, अगर हम करेंगे तो 5 घंटे में हम 300-400 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट फिर भी वो टाइम वेस्ट चीज है। आप ये समझिए, आप 100 क्वेश्चन खुद बैठ के 1-1.5-2 घंटे में कर लेंगे, 5 घंटे की लाइव क्यों देखनी है?
टाइम वेस्ट है ना। तो अगर आप इस तरह की देख रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं जानता हूं ऐसे ऐसे लोग हैं जो आधे घंटे की लाइव चलाते हैं और उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कहने को वो इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, बट उस इन डेप्थ का आप कोई फायदा नहीं है, टाइम ही नहीं है उतना। तो आप अगर YouTube पे सीरीज देख रहे हैं ऐसी कोई, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारा प्लान था बट हम नहीं चलाएंगे, हमने दूसरा तरीका निकाला है। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन जरूर देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बट वीडियो नहीं देंगे, क्योंकि वीडियो में टाइम वेस्ट होता है हमारा बनाने में और स्टूडेंट का देखने में। इससे अच्छा क्वेश्चन बनाओ, स्टूडेंट को विद सॉल्यूशन क्वेश्चन प्रोवाइड करो, स्टूडेंट भी खुश, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, गलत हुआ तो सॉल्यूशन देख के समझ भी आ गया कि क्या करना था। तो ये चीज ज्यादा अच्छी है कम टाइम में, तो हम इसी को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको समझना मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाना, जहां से भी अच्छे मिले। इस पे हालांकि हम और बात करेंगे अभी। ठीक है, तो ये कुछ जनरल पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। अब मैं वन बाय वन सब्जेक्ट की बात करता हूं। तो एजुकेशनल पेडागोजी में क्या करें? सबसे पहले तो आपको ये समझना है थ्योरी आपको पूरी करके जानी है। थ्योरी मतलब जो जो सिलेबस के टॉपिक है वो सारे करके जाने हैं, उनको मत छोड़ के जाना, वो जरूर करके जाना। एक्स्ट्रा टॉपिक छोड़ दो। ठीक है, सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस उसमें नहीं लिखा कि पियाजे की थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा, पियाजे की थ्योरी का नाम मेंशन नहीं है तो नहीं आएगा, छोड़ दो उसको। ठीक है, पर अगर मेंशन है, फॉर एग्जांपल मेंशन है उसमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो वो जरूर करके जाओ। ठीक है, जो मेंशन है वो करके जाओ। आपको कोशिश करनी है अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा जोर दो और फैक्ट को इग्नोर करने की कोशिश करो। फैक्ट आप कितने भी याद कर लो, पेपर में कंफ्यूज हो ही जाते हैं, तो फैक्ट का रट्टा मारने का टाइम नहीं है। कॉन्सेप्ट डेवलप करो, बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। वैसे भी ये केवीएस का एग्जाम है, ये कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि फैक्ट्स पूछ लें। केवीएस की हिस्ट्री रही है, वो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करने से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बजाय कि फैक्ट्स याद करने के। ठीक है, पेडागोजी में अब अगर बात करें प्रैक्टिस, देखो हर टॉपिक पे 10 से 15 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। हम अपने स्टूडेंट्स को 10 से 15 एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे, हमारे अभी बन रहे हैं, जल्दी ही हम करा देंगे 10 से 15 एमसीक्यू हर टॉपिक पे। आप अगर हमसे कोचिंग नहीं भी ले रहे हो, स्टिल आपको कोशिश करनी है 10 से 15 एमसीक्यू करो प्रैक्टिस। चाहे आप जहां से कोचिंग ले रहे हो वहां के टीचर की जान खा के क्वेश्चन बनवाओ उससे, या किसी बुक में से करो, या कहीं से भी करो, बट करो प्रैक्टिस, ये जरूरी है। पूरे अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 1000 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके आपको जाने हैं। वैसे तो ज्यादा करने चाहिए बट टाइम नहीं है अब, तो 1000 अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। हमारे जो स्टूडेंट है उनको हम प्रोवाइड करेंगे, आप टेंशन ना लें। 10 दिन में क्वेश्चन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नए क्वेश्चन, बिल्कुल नए डिजाइन किए हुए क्वेश्चन, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होगी, हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे सीटेट के प्रीवियस पेपर करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, हमारी ऐप पे पेडागोजी मास्टर सीरीज के नाम से आपको 20 वीडियोस मिल जाएंगी, जिनमें उन 20 वीडियो में मैंने 1100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वो लगभग 18 से 19 घंटे का है पूरा, अगर मैं बोलूं तो वो पेडागोजी मास्टर सीरीज जो है उसको अगर आप देख लेंगे ना, तो आपके सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन सारे हो गए। आपको उसके अलावा सीटेट के और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सीटेट के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, एक्स्ट्रा टॉपिक भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप वो पेडागोजी मास्टर सीरीज पूरी देख लेंगे, कोर्स में जाइए, पेडागोजी फॉर ऑल एग्जाम के नाम से कोर्स है, उसमें पेडागोजी मास्टर सीरीज के नाम से फोल्डर आपको दिख जाएगा, फ्री फोल्डर है, हर कोई देख सकता है। आपने अगर वो कोर्स नहीं लिया तब भी आप देख सकते हैं, वो देख लीजिए। सीटेट का लेवल आपका तैयार हो गया, 1000 एमसीक्यू हम और दे देंगे कोर्स वाले स्टूडेंट को, आपका ये वाला लेवल भी तैयार हो गया। ठीक है, तो 1000 के करीब यहाँ क्वेश्चन, 1100, 1000 ये 2000 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पेडागोजी में, आप बाकी सबसे आगे ही रहोगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। अब बात करते हैं आगे सब्जेक्ट पे जाने से पहले जो टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपने सब्जेक्ट पे क्या करना है। देखो आपको ये समझना है सबसे ज्यादा वेटेज ना आपके सब्जेक्ट की है, इससे ज्यादा वेटेज किसी और चीज की है नहीं। आपके लिए 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा 180 में से, और दूसरे नंबर पे जो ज्यादा वेटेज है वो है आपके पेडागोजी की। तो आपको इन्हीं दो चीजों पे फोकस करना है। आपसे सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इस कम टाइम में और कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट करो, एक आपका टीचिंग सब्जेक्ट और एक एजुकेशन पेडागोजी। आप अगर ये दोनों सब्जेक्ट करते हो ना, आगे के 3-4 हफ्ते जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। अगर आप कुछ और करने की कोशिश करते हो तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। ये 2 सब्जेक्ट मिला के 140 नंबर के आपके लिए, टीजीटी पीजीटी के लोगों के लिए, तो उसी पे फोकस करो। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी के सब्जेक्ट की, जो जनरल पार्ट है सबके लिए ही, हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सारे सब्जेक्ट की। आप ये समझो टाइम बहुत कम है, आपको जीके करनी ही नहीं है। टाइम कम है बट करंट अफेयर कर लो, 2.5 महीने की हम प्रोवाइड कर देंगे। आपका मन है ज्यादा करने का, 6 महीने की भी प्रोवाइड कर देंगे, पर पॉइंट 2.5 महीने की जरूर करके जाओ। करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आने हैं, बट ये आप कर सकते हो। जीके से क्वेश्चन 5 ही आने हैं, पर पढ़ना कितना सारा पड़ रहा है उसके लिए ये देखो ना। तो जीके को छोड़ दो, करंट अफेयर पे फोकस करो। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन जीके के लिए अटेम्प्ट करके आना। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि हाँ ये आंसर कर दो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, पर पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ो। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो सुपरफिशियल तरीके से सिर्फ प्रैक्टिस करो, मतलब कि बहुत डीपली थ्योरी पढ़ने की जरूरत है नहीं रीजनिंग की। सिर्फ क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो, ये टाइम रह गया है अब। सुपरफिशियल का ही मतलब है कि बहुत ज्यादा डीपली थ्योरी मत पढ़ो, ऊपर ऊपर से पढ़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो आप अगर मॉक टेस्ट कर रहे हो या हमने जो अपने कोर्स में क्वेश्चन डाले हैं सिर्फ वो कर रहे हो, बहुत है उतना। उन क्वेश्चन के अलावा कुछ मत करो, वीडियो भी मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अगर बात करें कंप्यूटर की और हिंदी की, ये दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पर ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है कि 1 से 2 दिन में हो जाएंगे। तो आप क्या करना, ठीक एग्जाम से 1 हफ्ता पहले इनको शुरू करना, कंप्यूटर को और हिंदी को, और ये दोनों सब्जेक्ट मुश्किल से 3 या मैक्सिमम 4 दिन में हो जाएंगे। तो बस इतना ही टाइम देना है इन पे। ये दोनों सब्जेक्ट में आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हो, करंट अफेयर में आप स्कोर कर सकते हो 2.5 महीने में ही। जीके में पढ़ के भी कुछ नहीं होना, तो जितना पढ़ रखा है उतना बहुत है, नहीं पढ़ रखा उतना बहुत है, और मत पढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के साथ दिक्कत क्या है कि भारत में बहुत सारे लोगों को नहीं आती, ऑब्वियस नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, पर आप अब क्या करो, टाइम के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक करने हैं। ज्यादा टॉपिक करने की कोशिश मत करो, सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक करो। सेलेक्टेड में भी देखो, ग्रामर की बजाय वोकैबुलरी ज्यादा करो। वोकैबुलरी में मैं एंटोनिम सिनोनिम नहीं कह रहा हूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, ये याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, और ये ज्यादा आएंगी। ग्रामर में एरर डिटेक्शन के कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक का एक आध क्वेश्चन और आ जाएगा, तो ग्रामर जो है वो कम नंबर की आएगी। पर ये जो ईडियम फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो आपको इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। इनकी अगर आप ज्यादा टाइम दोगे वोकैबुलरी पे तो आपको बेनिफिट होगा, ग्रामर पे टाइम देने से बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, और ग्रामर आपको पढ़ाई जाएगी तो वीडियो भी देखनी पड़ेगी। इसमें क्या है, कहीं से भी पीडीएफ ले लो, हमने भी प्रोवाइड कर रखे हैं अपने स्टूडेंट को पीडीएफ, वो पीडीएफ लो, रट्टा मारना स्टार्ट करो, रोज देखोगे उनको याद हो जाएंगे। पर इसका तरीका ही है और पेपर में यही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो वोकैबुलरी ज्यादा आने के चांसेस है। ग्रामर करके भी फायदा नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी एरर डिटेक्ट करना, तो इसको छोड़ दो, उसको बस उतना कर लो जितना आपको अभी तक आता है, उसी को रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये आपको करना है जनरल सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं प्राइमरी में ईवीएस की। तो ईवीएस में समझो,
ईवीएस बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट आपको गलतियां नहीं करनी। लोग क्या कर रहे हैं, ईवीएस के नाम पे इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ईवीएस के नाम पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कुछ टॉपिक सिमिलर होते हैं, बट भाई पूरा सब कुछ सिमिलर नहीं है। एक महान व्यक्ति ने यूट्यूब पे वीडियो बनाई, उसने 12वीं क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक से बता दिया कि इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ लो। मतलब कुछ भी बताते हैं लोग यूट्यूब पे फेमस होने के लिए, यूट्यूब पे सेंसनी क्रिएट करने के लिए, और व्यूज भी बहुत आए, और वो सारे स्टूडेंट आप ये समझिए मिसगाइड हुए और कुछ नहीं हुआ। आपको समझना है ईवीएस सब्जेक्ट जो है एनसीईआरटी की जो हमने पीडीएफ दे रखी है, या अगर आपके पास वो पीडीएफ नहीं भी है, एनसीईआरटी बुक्स तो है, एनसीईआरटी बुक से ही आएगी ईवीएस, या एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक है उनको और डीपली पढ़ लो। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की पीडीएफ पढ़ो, और जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स है ना, ये थोड़ा सा और डीपली पढ़ लो। एनसीईआरटी के टॉपिक अगर आपको नहीं पता है, हमने अपने कोर्स में उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड किया है जो एनसीईआरटी से मिलते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कोर्स भी नहीं है, आप कोर्स देख तो सकते हो, खरीदो मत, देख के आपको टॉपिक के नाम तो दिख ही जाएंगे ना, तो उन टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना है। अगर आपने कोर्स नहीं भी ले रखा, बस एटलीस्ट आप टॉपिक की लिस्ट बना लो कि अच्छा ये टॉपिक डीपली मुझे पढ़ने हैं, तो मैं ये टॉपिक पढ़ लेता हूं। ठीक है, आपको ये समझना जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है। अब देखो, वीडियो देखने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को रहने दो, हर वीडियो के साथ जो पीडीएफ दे रखी है ना, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। उस पीडीएफ में कंटेंट है, उस कंटेंट से आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये मुझे पढ़ना है। वैसे तो ईवीएस की पीडीएफ हमने इस तरह से बनाई है कि स्टूडेंट उसको पढ़ के समझ सकता है, बट फिर भी अगर आपको कम लगे, आप उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करके पढ़ लो। टाइम कम है, वीडियो देखने में टाइम ज्यादा लगेगा, खुद पढ़ने में टाइम कम लगेगा, ये बात समझो। ठीक है, तो जैसे पेडागोजी तो मोस्टली खत्म हो गया, जहां तक मुझे पता आज तक 65 वीडियो डल चुकी होंगी। थोड़ा वीडियो एडिटिंग में टाइम लग जाता है, बट मुझे जहां तक पता 65 वीडियो डल चुकी होंगी। लगभग 80 वीडियो आनी थी, 80 में से कितनी 15 तो बची, हो सकता है 80 ना हो, 79 हो, 14-15 वीडियो बची हैं, तो वहां तो आपने मैक्सिमम सिलेबस कर ही लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पीछे चल रहे हो पेडागोजी में, जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उनकी बात कर रहा हूं। ईवीएस में अगर आपको वीडियो देखने में लग रहा है टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, तो आप पीडीएफ पढ़ लो, पीडीएफ से आपको टॉपिक पता चल जाएगा, वो टॉपिक पढ़ लो। फैक्चुअल सब्जेक्ट है ये, आज सच इसमें बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ नहीं है, सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट है ये, पढ़ के हो जाएगा। वीडियो देखने से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो जाएगी। पेडागोजी में तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना जरूरी होता है ताकि क्वेश्चन को पढ़ के आप अप्रोच कर पाओ, पर ईवीएस अलग नेचर का सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसी मैथ्स में पीडीएफ से काम नहीं बनेगा, मैथ्स में तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि नेचर अलग है ना सब्जेक्ट का। तो आप ये समझिए। अब आपको एक और चीज समझनी है, मॉक टेस्ट में जो हम ईवीएस के क्वेश्चन डाल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चन को कर जाना जो मॉक टेस्ट में हम डाल रहे हैं। इसके अलावा हम अपने स्टूडेंट को जिन्होंने कोर्स ले रखा है, उनको हम खुद के बनाए हुए एमसीक्यू भी जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे, वो बन रहे हैं, और जल्दी हम आपको वो टेस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे, एक्स्ट्रा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, अब लास्ट मैथ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। पीआरटी में लोगों को ये लग रहा है कि यार मैथ्स में पता नहीं क्या आ जाएगा। एक और चीज, मैथ्स अगेन बहुत हाई लेवल का नहीं आएगा प्राइमरी में, ये समझिए। ये भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट बनने वाला है इस बार मैथ्स। जिन लोगों का मैथ्स खराब भी है ना, वो भी इसमें बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं इस बार, क्योंकि मैथ्स मैक्सिमम से मैक्सिमम 8th क्लास तक की एनसीईआरटी लेवल का आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा मैथ्स। और 8th क्लास तक की एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर से मिल जाएंगे। आप वो नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कोर्स के अंदर बेसिक मैथ्स सीरीज के नाम से एक सीरीज डाली है, तो सबसे पहले तो आप ये बेसिक मैथ्स देख लें। अगर आपका मैथ्स वीक है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, तो आप डायरेक्टली इसकी पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो, आप वीडियो मत देखो। ठीक है ना, जिनका वीक है वो वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लें, जिनका अच्छा है वो डायरेक्ट पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लें। तो यहां तक अगर आपने कर लिया, मैथ्स का 50% एरिया कवर हो गया आपका, अगर आप ये कर लेते हो। उसके बाद जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं कोर्स के अंदर आ गए हैं, वो टॉपिक अच्छे से कर लो। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो बात बन गई। इसी तरह से मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो हम जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डाल रहे हैं ना मैथ्स के, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बहुत हेल्प कर देंगे रियल एग्जाम में। तो आपको ये चीजें करनी है मैथ्स तक। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, और सबसे बड़ी चीज ना प्रैक्टिस ही बनने वाली है, इसलिए मैंने देखो हर सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस की बात जरूर करी है। पेडागोजी में भी हम अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस के क्वेश्चन देंगे, मैथ्स में भी देंगे, ईवीएस में भी देंगे, बाकी सब सब्जेक्ट में हम दे चुके हैं, बहुत सारे दे चुके हैं, कमी नहीं है, कोई क्वेश्चन की शॉर्टेज नहीं है। अब बात करते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट की। देखो वैसे तो हम चला रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कहीं और से भी अच्छे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ना, तो कर लो। अब जैसे टेस्ट बुक एक कंपनी है, वो चलाती है मॉक टेस्ट, हालांकि उनके मॉक टेस्ट बहुत अच्छे नहीं है, बट बाकी सबके कंपैरिजन में ठीक है, करे जा सकते हैं। वो मॉक टेस्ट हमने अपने स्टूडेंट को तो फ्री में प्रोवाइड करवा दिए। आपने अगर हमसे नहीं लिया हुआ कोर्स, आपको वो नहीं मिले, तो आप उनकी वेबसाइट से भी लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। दुख की बात यह है कि मॉक टेस्ट टेस्ट बुक प्रोवाइड करा रहे हैं, हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा। कराना चाहिए सबको, ताकि स्टूडेंट को और प्रैक्टिस का मौका मिले, बट नहीं मिला। अगर आपको पता चलता है कहीं से और अच्छे टेस्ट मिल रहे हैं, तो जहां से मिल रहे हैं प्रैक्टिस कर लो। एक टेस्ट मिल रहा है, एक से कर लो, दो मिल रहे हैं, दो से कर लो, बट प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिलेक्शन जो होगा वो प्रैक्टिस करने वाले का ही होगा। लोग ना इससे भागने की कोशिश करेंगे, लोग इसको भगाने की कोशिश करेंगे कि मत करो, टाइम नहीं है, प्रैक्टिस मत करो, अभी टाइम नहीं है। प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्यों करनी है? प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेंगे आपकी कमियां क्या हैं, और आपको टाइम रहते उस टॉपिक को पढ़ने का, सुधारने का मौका मिल जाएगा। आपने टेस्ट किया, एक मिनट रुकना, हाँ जी, तो आपने टेस्ट किया, आपको पता चला कि जी मैथ्स का आपका ये वाला टॉपिक वीक है, आपको कमी पता चली, उस वाले टॉपिक के थोड़े क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगा। इसी तरह से आपको एक और जो आदत बैठानी है ना, वो ये है, 3 घंटे का पेपर है इस बार, लोग 3 घंटे टिक के बैठ नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, दिमाग खराब हो जाएगा 3 घंटे बैठने में। मूवी में नहीं बैठ पाते लोग 3 घंटे, इंटरवल होता है बीच में, इसलिए यहां इंटरवल नहीं होगा ना पेपर में। तो 3 घंटे टिक के बैठने की, कंसंट्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बनेगी ही तब, जब आप टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा स्पीड बनती है, एक्यूरेसी आती है, और गैस कैसे करना है ये भी समझ में आता है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम अपने स्टूडेंट को तो दे ही रहे हैं, तो आप अगर हमसे जुड़े, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आप हमसे नहीं जुड़े हो, आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिली, आपने नहीं लिया, तो आप कहीं से भी लो, मगर करो, इससे भागो मत। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिना टेस्ट, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, बिना टेस्ट के, बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन के अगर आप टेस्ट देने गए, रियल एग्जाम देने गए, आप सिलेक्शन से बहुत पीछे हो। बट अगर आपने प्रैक्टिस करी है बहुत अच्छे से, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। इसलिए हम अपने स्टूडेंट को ना 20 टेस्ट दे रहे हैं। मुझे पता है कोई नहीं दे रहा, और टेस्ट बुक वाले दे रहे हैं, बट टेस्ट बुक का खैर कॉन्सेप्ट अलग है। हम अपने स्टूडेंट को 20 टेस्ट दे रहे हैं कोर्स के साथ, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है सिलेक्शन होता है इससे। आप लोगों को समझना है, इससे भागना नहीं है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, ये 20 के 20 टेस्ट आप करके जाओगे, एक भी टेस्ट छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो, सिलेक्शन होगा 1 महीने में, इससे ज्यादा आप कुछ और कुछ कर नहीं सकते। तो इतना मेरे ख्याल से बहुत है, इसको अच्छे से करो, सिलेक्शन लो, और सिलेक्शन के बाद मिठाई खिलाना, और बाद में खुद ही आप बोलोगे सर आपकी ये स्ट्रेटजी बहुत काम आई, बहुत ज्यादा काम आएगी अगर आप मन से फॉलो करोगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपके एग्जाम के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, और रिजल्ट के बाद खुशखबरी देना और मिठाई खिलाना। ठीक है।